झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत राज के उपस्थिति में धनबाद जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार गौरव के नेतृत्व में पुराने कांग्रेस कार्यालय से रणधीर वर्मा चौक तक पैदल मार्च करते हुए बीजेपी के चुनावी बॉन्ड भ्रष्टाचार मामले पे विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। SBI बैंक का बीजेपी से हुआ गठबंधन देश के लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। इस अन्याय के खिलाफ धनबाद जिला युवा कांग्रेस अपनी आवाज पूरे दम से उठने का काम कर रही है। SBI का बीजेपी से हुआ गठबंधन, दोनों मिलकर छिपाएंगे चुनावी बॉन्ड की जानकारी। प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना के तहत राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे का खुलासा करने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI को निर्देश दिए थे कि वो चुनावी चंदे से संबंधित संपूर्ण जानकारी 6 मार्च 2024 लोकसभा चुनाव के पूर्व के पहले सार्वजनिक करते हुए चुनाव आयोग को सौंपे। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का पूरे देश ने बढ़ चढ़कर स्वागत किया था और इसे चुनाव में कालेधन के उपयोग और सत्ता में पूंजीपतियों की गैर कानूनी हिस्सेदारी के खिलाफ सबसे बड़ा कदम माना जा रहा था। लेकिन सत्ताधारी बीजेपी, जो कि चुनावी बॉन्ड योजना की इकलौती सबसे बड़ी लाभार्थी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से बेचैन थी। बीजेपी को डर था कि उसके चंदा देने वाले मित्रों की जानकारी सार्वजनिक होते ही बीजेपी की बेईमानी का सारा भंडाफोड़ हो जाएगा। हमने देश के प्रधानमंत्री जो कि जनहित की बात करते हैं, हम धनबाद जिला युवा कांग्रेस जन की लड़ाई को लेकर आज उनका पुतला दहन किए हैं। उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 6 मार्च तक ही सारी बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टी है उनका इलेक्टोरल बॉन्ड और उनको जो चंदा दिया जा रहा है उसका उजागर करने का, इन्होंने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया। ये क्यों डर रहे हैं? SBI क्यों डर रही है? SBI गठजोड़ बना ली है क्या भाजपा के साथ कि उनके इलेक्टोरल बॉन्ड को उजागर नहीं कर रही है? हाई कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इन्होंने अब 30 जून का समय दे दिया। पूरा चुनाव खत्म हो जाएगा तब ये चंदा का पैसा उजागर करेंगे, जो कि होने वाला नहीं है। जनता जाग उठी है, हम युवा भी जाग उठे हैं। उसी क्रम में धनबाद जिला युवा कांग्रेस पुरजोर तरीका से भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और SBI का गठजोड़ का विरोध करती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आने के बावजूद इलेक्टोरल बॉन्ड जो भाजपा को एक काली कमाई दिया 2017 में एक नीति लाकर कि उस पैसा का वो सार्वजनिक नहीं करेंगे, लोगों को नहीं बताएंगे। जो देश के अंदर में RTI, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, लोगों को उसको सूचना का अधिकार जो कांग्रेस ने दिया उसको बंद करके पीछे के रास्ता से काला धन का उगाही भाजपा ने किया और 8,000 करोड़ रुपया अपने खाते में जमा कराया। उन व्यापारियों का जिनको भाजपा ने पिछले दरवाजा से लाभ दिया। कांग्रेस पार्टी और पूरा देश इस बात को जानना चाहती है, क्या ये पैसा मेहुल चौकसी का है, नीरव मोदी का है, या अडानी अंबानी जैसे उन उद्योगपतियों को है जिनको इनलीगल तरीका से देश के संपत्ति को दिया गया, लाभ पहुंचाने का कोशिश किया गया। जिस तरीका से अभी लास्ट दिन SBI के द्वारा हल्फनामा दायर किया गया कि जून से पहले हम हिसाब नहीं दे पाएंगे, ये स्पष्ट होता है कि मोदी और SBI का काला गठबंधन इसमें काम कर रहा है। क्योंकि सारा कुछ आज के जमाने में कंप्यूटर पर अपडेट है, एक क्लिक करेगा सारा डिटेल आ जाएगा। हो सकता है 1 सप्ताह लगे, लेकिन जो लोकसभा चुनाव के बाद इस चीज को लाने का काम इसलिए भाजपा के द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा और SBI इसमें उसका एजेंट बन के काम कर रही है। क्योंकि अगर ये जनता के बीच में आएगा तो जनता भाजपा को औकात बताएगी, भाजपा को आईना दिखाएगी। जिस तरीका से काला धन का उगाही करके देश को बर्बाद करने में, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने में और नौजवानों को बेरोजगार रखने का षड्यंत्र भाजपा की है, इसका उजागर होगा। इसी के लिए आज युवा कांग्रेस धनबाद जिला इसका पुरजोर ताकत के साथ विरोध कर